नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले 15 सेकंड में खबरों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार विजेताओं का सम्मान। कुमार मंगलम बिरला को मिला पद्म भूषण। मध्य प्रदेश की 4 और छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियां भी पद्मश्री से सम्मानित। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ी। देश में बुधवार को संक्रमण के 1134 नए मामले दर्ज। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7000 के पार। हिमाचल, गोवा और दिल्ली में कोविड की संक्रमण दर 5% से ज्यादा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार हुई अलर्ट। पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। सतर्कता बरतने की सलाह। जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश। असम में बस में आग लगने से हड़कंप। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर घटी घटना। कोई जनहानि नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। गुजरात के भरूच में आग का तांडव। एक पैकेजिंग कंपनी के गोदाम में लगी आग। दूर दूर तक दिखाई दी लपटें। मुंबई में सिंगर सोनू निगम के पिता के घर 72 लाख रुपए की चोरी। पुराने ड्राइवर रेहान के ऊपर जताया शक। सीसीटीवी से मिली जानकारी, जांच में जुटी पुलिस। श्योपुर में 2 और चीते एल्टोन और फ्रेंडी बड़े बाड़े में जंगल में किए गए रिलीज। नामीबिया से लाए गए 4 चीतों को अब तक ऊपर जंगल में छोड़ा गया है। 4 और चीतों को भी जल्द किया जाएगा रिलीज। जैन में सीएम शिवराज ने की महाकाल महालोक के विकास कार्यों की समीक्षा। महाकाल बाबा का लिया आशीर्वाद। विक्रमोत्सव में हुए शामिल। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से किया संवाद। बोले, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मुख्यमंत्री। चुनावी साल में सीएम शिवराज को कमलनाथ पर निशाना। बोले, बड़ी देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट। बारिश से बर्बाद फसलों का काम पहले ही हो चुका है शुरू। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। योजना के लिए नियम शर्तें जारी। प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी। रायपुर में खालिस्तान समर्थकों ने निकाली अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली। पंजाब सरकार का फूंका पुतला। सीएम बघेल ने कहा, जब से नई सरकार बनी तब से बिगड़ रही स्थिति। पंजाब में जो घटनाएं घटी वो दुर्भाग्यजनक। जबलपुर में पुलिसकर्मी के फंदे से लटकती मिली लाश। सोनघाट के जंगल में मिला शव। नरसिंहपुर के रहने वाले सुरेश चौधरी 17 मार्च से थे लापता। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15 करोड़ के डीपीएफ घोटाले में 3 गिरफ्तारियां। मुख्य आरोपी रिपु धमन अब भी फरार। बालाघाट के मलाजखंड की खदान में बड़ा हादसा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में दुर्घटना। मजदूर की दबने से मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। जबलपुर में 3 साल की बच्ची से दरिंद की। माता पिता के साथ खेत में सो रही आदिवासी बच्ची को उठा ले गया दरिंदा। जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में शोभा यात्रा में झांकी में लगी आग। कलाकारों ने वाहन से कूदकर बचाई जान। आग लगने से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। रायपुर में चलती हाईवा में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। तिल्दा से नेवरा जा रही थी हाईवा। रायपुर के संतोषी नगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। आग बुझाते दिखे स्थानीय लोग। धमतरी कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों ने खाने और शौचालय को लेकर की शिकायत। कलेक्टर ने शिकायतों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में खेत में मिला 32 वर्षीय युवक का शव। घटना की जानकारी से ग्रामीणों में हड़कंप। पुलिस को दी गई खबर। कांकेर में संयुक्त विहान कैडर संघ की महिलाओं ने किया चक्का जाम। जिले के 7 विकास खंड से पहुंची हैं विहान कैडर। 4 सूत्रीय मांगों पर हड़ताल। अंबिकापुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बाइक चोर। चांदनी चौक पचदेव मंदिर के पास की बाइक की चोरी। कोतवाली थाना क्षेत्र चांदनी चौक का मामला। बलरामपुर में हत्या के दोषी पति को 5 साल कारावास की सजा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने सुनाई सजा। आरोपी ने लाठी डंडे से पीटकर की थी पत्नी की हत्या। दुर्ग में करंट लगने से छात्रा की मौत। इलेक्ट्रिक पोल के संपर्क में आने से हादसा। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेरा। छत्तीसगढ़ पहुंची दिल्ली से चली सीआरपीएफ महिला कमांडो बाइकर्स की टीम। राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर में भव्य स्वागत। जगदलपुर में समापन। सीआरपीएफ के 84वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में होंगी शामिल। और बड़ी खबर की बात, सबसे पहले बात कोरबा की कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, यहां पर शोभा यात्रा की झांकी में आग लग गई और आग लगी तो कलाकारों को वाहन से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। मौके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आग लगने से कैसे अफरा तफरी मच गई और यहां पर मौजूद लोग जो हैं इस वीडियो को बनाने लग गए। वाहन में अचानक से आग कैसे लगी, संभवतः शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी मार्ग में बाबा भैरव की झांकी निकाली जा रही थी। इसी दौरान यह आग लगने की घटना सामने आई। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से यह शोभा यात्रा निकाली गई और काफी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया गया। कलाकार जो इस पर सवार थे झांकी पर,
वो उन्होंने भी कूदकर अपनी जान बचाई, वरना वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे। ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया वाहन में जब आग लगी और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई गई। भैरव बाबा की झांकी निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें ये जो झांकी है इसमें एक वाहन जो शामिल था, इसमें आग लगने की घटना सामने आई है। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। अब्दुल असलम हमारे संवाददाता जुड़े हुए कोरबा से, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कोई जनहानि की भी खबर है, जानते हैं उनसे। अब्दुल, क्या जानकारी? जी, आपको बता दूं कि आज हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली गई थी हिंदू क्रांति सेना के द्वारा, और जो सीतामढ़ी से निकली हुई थी और वो अचानक उसमें जो एक झांकी है उसमें आग लग गई और किसी तरीके से जो उसमें कलाकार थे वो कूद कर अपनी जान बचाया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना सामने आ सकती थी। कितने कलाकार इस पर जब घटना हुई तब सवार थे और ये कौन सा वाहन था जिसमें आग लगी? शॉर्ट सर्किट वजह शायद बताई जा रही। जी, इसमें झांकी अलग अलग राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन था इसमें शोभा यात्रा में, और इसमें भैरव बाबा की झांकी थी जिसमें ये आग लगी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस जानकारी के लिए। तो भैरव बाबा की ये झांकी थी, इसमें आग लगने की घटना सामने आई, कलाकारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। नर्मदापुरम से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। इटारसी से जबलपुर रेल यातायात रुक गया है। जबलपुर की तरफ से आ रही मालगाड़ी दूसरे ट्रैक पर पहुंच गई। बागरा तवा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर यह ट्रेन पहुंच गई और मालगाड़ी के दूसरे ट्रैक पर जाने से रेल यातायात बाधित हो गया है। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों को रोकना पड़ा है। मालगाड़ी को ट्रैक से हटाने की अब कोशिश की जा रही है और जब तक ये हटेगी नहीं तब तक स्थिति भी ऐसी ही बनी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक गलत ट्रैक पर मालगाड़ी के जाने की वजह से जो इटारसी से जबलपुर का जो रेल यातायात है इस पर इतना गहरा असर पड़ा है कि पूरा रेल यातायात ही रुक गया है। गलत ट्रैक पर चली गई ये मालगाड़ी जो है, अब इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक से हटाया जाएगा तब जाकर ये रास्ता खुल पाएगा और ये उसकी कोशिशें आप देख भी रहे हैं। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों को रोक दिया गया है, सारी यात्री ट्रेनों को, और मालगाड़ी को ट्रैक से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको दरअसल बता दें कि दूसरे ट्रैक पर यह मालगाड़ी जबलपुर की तरफ से जो आ रही थी इटारसी की तरफ, यह मालगाड़ी दूसरे ट्रैक पर पहुंच गई और ये बागरातवा रेलवे स्टेशन जो है इसके ट्रैक पर ये चली गई। अब चूंकि ये ट्रैक जो है दूसरी ट्रेन यात्री ट्रेनों के लिए रिजर्व है, तो ऐसे में अब इसको हटाने का क्रम जो है वो जारी है और जब तक ये मालगाड़ी का ट्रैक नहीं हटता, इसको ट्रैक से नहीं हटाया जाता, तब तक तो ये यातायात ऐसे ही बाधित रहने वाला है। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर हालांकि जो भी यात्री ट्रेनें हैं उनको रोक दिया गया है और मालगाड़ी को ट्रैक से हटाने की कोशिश की जा रही है। नवरात्रि से लाडली बहना योजना को लेकर प्रचार अभियान शुरू किया गया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को योजना की जानकारी दी और भरोसा दिया कि बहनों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की आराधना महापर्व नवरात्रि पर सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से संवाद किया। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं। लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। साथ ही कहा कि लाडली बहनों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य के खजाने में बहनों का भी हक है। पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। और अगर खाली हाथ हो, कुछ ना हो, तो जिंदगी कट सकती है, क्या बताओ, जिंदगी बहुत बेरहम हो जाती है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ऐसी बहनों की जिंदगी में नया विश्वास पैदा करेगी, नया विश्वास।
शिवराज सिंह चौहान ने शराब के हाथों के बंद करने के फैसले की जानकारी दी और कहा कि सड़क और पार्क में बैठकर पीने वालों पर डंडे भिजवाऊंगा, इससे जरूर बदलाव आएगा। साथ ही महिलाओं से 1 अप्रैल को जागरूकता रैली में शामिल होने की अपील की। अभी हमने एक फैसला और किया है, आपकी जानकारी में आ गया होगा। ये शराब की दुकान के बगल में अहाते और वहां दारू पिए लोग, और दारू पी के झूमते झामते गिरते पड़ते, कोई लुढ़क गया, कोई नाली में टपक गया, और कई लोग गंदी हरकतें भी करते। और इसलिए मेरी बहनों, 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू के सब अहाते बंद, और कोई सड़क पे और पार्क में बैठ के पी नहीं सकता, डंडे बजवाऊंगा। लाडली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज ने बहनों को जानकारी दी। बेटियों को सशक्त बनाने में सीएम ने इससे बड़ी योजना बताया और बेटियों को उनका हक देने की बात कही। योजना को चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में चुनाव होने और सदन से लेकर सड़क तक घमासान मचा है। बीजेपी अलग अलग मुद्दे लेकर आ रही है और सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी ने अब कोयला ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह ने विधानसभा में यह सवाल उठाया, मामला उठाया। इसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया और कहा कि यह केमिकल लोचा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोल पर केमिकल लोचा देखने को मिला। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसका जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। सदन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने गारे-पेलमा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाया था। रायगढ़ कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रमन सिंह का आरोप था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा दर पर टेंडर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि पैसा कहां जा रहा है। इस सवाल के जवाब में असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। जवाब में बताया कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मैट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोलफील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है, जिसमें 466 रुपया दिया गया है, ये 232 रुपया में हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं। 211 रुपया में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा सीधा यही है, और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? रमन सिंह ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ाकर गड़बड़ी का घोर आरोप लगा रहे हैं। सदन में रमन सिंह के इन आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से एससीसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है। टेंडर पिछली सरकार में किया गया था और नियम बनाया गया था। अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट आता है। रमन सिंह ने इस मामले की जांच विधायकों की समिति से कराने की मांग की है। हालांकि सीएम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी जांच की जरूरत भी नहीं है। सारे नियम हैं वो पिछली सरकार के समय बने, उसके बाद अब वो कहते हैं कि ये एसीसीएल में जो रेट है उसके हिसाब से आपने क्यों नहीं किया, तो ये शर्त आपने क्यों उस समय नहीं लागू किया। और एसीसीएल में 0 से 3 किलोमीटर, 3 से 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक के परिवहन की है। यहाँ 40 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर का है, जबकि दूसरे और जो एनटीपीसी और उससे संबंधित जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें जो दरें हैं उससे कम में ये टेंडर हुआ।
और उसके बाद भी ये केवल आरोप लगाने के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं, जबकि सारी प्रक्रिया उनके कार्यकाल की। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी है। बीजेपी ने सरकार पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी को ही घेर रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बालाघाट में नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवान इंसानियत का फर्ज भी निभा रहे हैं। घने जंगलों में बसे गांवों के लिए सीआरपीएफ ने अनूठी पहल की है। सुरक्षा बलों ने बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू कर दी है। इस पहल की लोग भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए जरा। बालाघाट के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए सुरक्षा बलों ने अनूठी पहल की है। नक्सलियों से लोहा लेने के साथ ही सीआरपीएफ की 123वीं बटालियन सामाजिक सरोकार भी निभा रही है। दुर्गम इलाकों में बसे गांव में रोड न होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ऐसे दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सीआरपीएफ ने बाइक एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। ये बाइक एम्बुलेंस ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाएगी। इसका लाभ करीब 20 गाँव को मिल रहा है। ये बाइक एम्बुलेंस इस तरह बनाई गई है कि इसमें मरीज आसानी से बैठ सके। अधिकारी लोगों को बाइक एम्बुलेंस की जानकारी दे रहे हैं और इसके फायदे उन्हें बता रहे हैं। ये जो बाइक एम्बुलेंस का यहाँ शुभारंभ किया गया है, ये 123 बटालियन भरवेली जी में जो लोकेटेड है, वहाँ हमारे कमांडेंट श्री सुधीर कुमार द्वारा इस आइडिया को लाया गया कि उन्होंने जब इस इलाके को देखा और जहाँ हमारी 123 की कंपनियाँ, सीआरपीएफ की कंपनियाँ लोकेटेड हैं, उसके आसपास पड़ने वाले गांव जो कि काफ़ी इंटीरियर में हैं, जहाँ की कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या इमरजेंसी में कभी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो जो 4 व्हीलर एम्बुलेंसेस होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए, उस परिस्थितियों को देखते हुए हमारे कमांडेंट श्री सुधीर कुमार ने इस आइडिया को यहाँ पे लॉन्च किया और इस बाइक एम्बुलेंस को बनाया। जिले में नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए सीआरपीएफ को तैनात किया गया है और इन जवानों ने नक्सली गतिविधियों पर तो लगाम लगाई ही है, इंसानियत का फर्ज भी वो निभा रहे हैं। जंगलों के बीच बसे गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ऐसे में ये जवान ग्रामीणों की सहायता भी करते हैं। बाइक एम्बुलेंस की सुविधा भी ऐसी ही एक पहल है। सोनेवानी चौकी में जो हमारी कंपनी है, उसके अंतर्गत कुल 19 गांव आते हैं। इन सभी गांवों के लोगों का और आसपास के स्कूलों में भी, जैसा कि पहले मैं आपको सूचित किया है कि इस बाइक एम्बुलेंस का डेमो किया गया था। यहाँ पे रहने वाले गांव में जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल में जाके इसके बारे में बताया गया ताकि अपने परिवारजनों को जाके बता सके। तो जो 19 गांव हैं उन सभी लोगों के लिए ये बाइक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी गई है। और जो इंटीरियर इलाके में जहाँ एकदम से फोर्स नहीं जा सकती है या एक का दुक्का आदमी फोर्स का नहीं जा सकते हैं, वहाँ हम ये बाइक उसको स्वयं को दे देते हैं कि आप इसको ले जाएं, अपने परिजन को बैठाएं, हॉस्पिटल में ले जाएं और वहाँ उसका इलाज कराएं। उसके बाद बाइक को पुनः हमारे कैंप में देके चले। जैसे कल आप हुआ कि जो विजय था वो ले गया इसको, अपने पिताजी को वहाँ एम्बुलेंस में बैठा के ले गया, अस्पताल में उनको भर्ती कराया और दोबारा पुनः इस बाइक को हमारे पास दे दिया। ये बाइक एम्बुलेंस जंगल में बसे उन इलाकों तक जा सकती है जहाँ रोड की सुविधा नहीं है। ये लोगों की जिंदगियां बचाएगी। आदिवासियों की सहायता के लिए सुरक्षा बलों के जवान हमेशा आगे आते हैं और ये पहल भी शानदार है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18 बालाघाट। दिल्ली से निकली डेयर डेविल्स की टीम, उनका काफिला छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। जगदलपुर में ये वीरांगनाएं अपना जोर दिखाने वाली हैं, लेकिन इससे पहले इनका रास्ते में शानदार स्वागत हुआ है। देखिए। सड़क से गुजर रहा बाइकर्स का ये काफिला आम नहीं। इन बाइक्स पर डेयर डेविल सवार हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की 75 वीरांगनाएं अपना जौहर दिखाने निकली हैं। इन्हें शान के साथ रफ्तार भरते जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। दिल्ली से निकली सीआरपीएफ की महिला राइडर्स का काफिला छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। राजनांदगांव से होते डेयर डेविल्स रायपुर पहुंचे। बुलेट पर सवार होकर 9 मार्च को दिल्ली से डेयर डेविल्स का काफिला निकला है, जो 16 दिनों में 1884 किलोमीटर का सफर तय कर जगदलपुर में अपना जौहर दिखाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये डेयर डेविल्स देश की महिलाओं को प्रोत्साहित कर जौहर भी दिखाएंगी। दुर्ग और रायपुर से गुजरते हुए काफिले की ये तस्वीरें देखिए। इन कमांडोज का रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया।
सीआरपीएफ के डेयर डेविल्स हमारे बीच पहुंच चुके हैं और सीआरपीएफ कैंप में हैं और तारा यादव जी हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह का ये पूरा सफ़र रहा? ये सफ़र में हमको बहुत ही इंजॉय हुआ, क्योंकि हम लोग बाइक पे चल रहे हैं और बुलेट पे, तो लड़कियों के लिए, ये सभी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है और इस चीज़ से सभी इंस्पायर हो रहे हैं। जब लड़कियां, क्योंकि आज तक जब भी आपने देखा होगा तो हर माँ बाप अपनी बेटी को 4 व्हीलर दे देगा, लेकिन 2 व्हीलर देने के लिए हमेशा कतराता है, और वो भी बुलेट। तो अब जब हम आ रहे हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। जैसे अभी हम आए हैं, यहाँ पे आए तो आप लोगों ने जो इतने रास्ते में हमारे 8 पड़ाव थे। आगरा में था हमारा पहला पड़ाव, फिर दूसरा हमारा ग्वालियर में, शिवपुरी में, भोपाल में, जहाँ भी रुके हैं तो सब लोगों ने, जितना भी जन समुदाय है, बहुत ही हमारा स्वागत किया है। और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, फूल बिछा के रखे थे, नहीं, अभी छत्तीसगढ़ में एंट्री किया तो हमको ऐसा लगा कि लोगों ने हमारे लिए पलके बिछा के रखी है। पूरी रक्षा सुरक्षा आपके कंधों पर है। आप बराबर हमारे पुरुषों के साथ मिल करके, चाहे वो मोर्चे पे हो चाहे घर में हो, काम करते हैं। कितना उत्साहवर्धक है और महिलाओं के लिए कितना प्रेरणादायक है। नहीं, ये तो देखो, अभी महिलाओं के लिए आप देख रहे हो, अभी गवर्नमेंट बहुत स्कीम निकाल रही है महिलाओं को आगे लाने के लिए। तो महिलाएं वैसे भी हिंदुस्तान में कभी पीछे नहीं थी। आपने देखा होगा, हमारा आज का युग नहीं, पिछले युगों में भी देखा होगा, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी की, उसकी धन दौलत की जरूरत है तो आप किससे प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी माँ को। अगर आपको विद्या की जरूरत है तो आप किससे प्रार्थना करते हैं? सरस्वती माँ से। अगर आपको शक्ति की जरूरत है तो किससे प्रार्थना करते हैं? दुर्गा माँ से। तो हमारा तो ऐसा नहीं है, महिलाएं पहले से ही बहुत आगे हैं और हिंदुस्तान में महिलाओं का बहुत आदर है, ऐसा नहीं है। जगदलपुर पहुंचकर ये डेयर डेविल्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। यहाँ जहाँ से भी गुजर रही हैं, लोग दिल खोलकर इनका स्वागत कर रहे हैं। ये बेटियों देश की शान हैं, जिन पर देश को अभिमान है। डिजिटल इंडिया में लेन देन भी डिजिटल हो रहा है, लेकिन असम में एक स्कूटी खरीदने के लिए बोरे में सिक्के लेकर एक शख्स पहुंच गया शोरूम। देखिए। दुनिया डिजिटल हो रही है, लेन देन का तरीका भी बदल रहा है। अब जेब में पैसे लेकर चलने की बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर है। लोग पेमेंट के लिए यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जरा इन जनाब को देखिए, इनके कंधे पर टंगा ये बोरा डिजिटल इंडिया की हवा निकाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बोरे में आखिर ऐसा क्या है। बोरे में सिक्के भरे हैं और ये सिक्के लेकर ये शख्स स्कूटी खरीदने जा रहा है। ये तस्वीरें असम की। यहाँ सिक्के लेकर ये शख्स शोरूम पहुंच गया। यहाँ बात स्कूटी खरीदने की हो तो अंदाजा लगाइए इस बोरे में कितने सिक्के होंगे। ये शख्स सिक्कों से भरा बोरा लेकर जब शोरूम पहुंचा तो सब देखते रह गए। इस शोरूम में शायद ही कभी ऐसा ग्राहक आया हो जो नोटों की गड्डियों की जगह खनखनाते सिक्कों से बात करता हो। अब ग्राहक तो ग्राहक है, शोरूम वाले करते भी क्या। स्कूटी तो बेचनी थी, पैसे भले ही सिक्कों में दिए जाएं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हजारों रुपयों के सिक्के गिनना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन शोरूम के कर्मचारियों ने सहयोग की भावना दिखाई और सभी ने मिलकर सिक्के गिने। इन्होंने स्कूटी तो बेच दी, लेकिन सिक्के गिनने में पसीने छूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है